महाराज का नाम उनके वीरता, उनके साहस, उनकी शौर्य गाथा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। छोटे छोटे बच्चे जब हम होते हैं तो उनके इतिहास को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में, इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। और यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति कभी न कभी उसने उनके शौर्य और पराक्रम के किस्से जरूर सुने होंगे। कैसे महज 16 वर्ष की आयु में उन्होंने बीजापुर के तोरण का किला, उस पर कब्जा किया और उसके बाद 40 से अधिक दुर्ग पर उन्होंने विजय प्राप्त की। कैसे उन्होंने मुगलों से लोहा लिया, पुर्तगालियों से लोहा लिया और एक क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें धोखे से आगरा के किले में जब बंदी बनाया तो अपनी बुद्धिमता और चालाकी से वो उस बंदी गृह से भाग निकले और पूरे देश के अंदर उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा, उसकी नींव रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जितना ही हम जानेंगे और पढ़ेंगे, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी उससे प्रेरणा प्राप्त करेगी। और ये आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ियों को इतिहास के इन पन्नों को पलटने का अवसर मिले। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा हो, आजादी के इतने लंबे संघर्ष के बाद जो स्वाधीनता हमने प्राप्त की और जिस तरीके से लोकतंत्र फला फूला, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र बना, तो अगर हमें अपने इस लोकतंत्र को और मजबूत करना है तो हमें अपने इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। और इस भारत भूमि पर कैसे कैसे महान प्रतापी लोगों ने जन्म लिया, जिन्होंने देश और समाज के नाम पे स्वयं को न्यौछावर किया, उनके बारे में हमारे आने वाली पीढ़ियों को जानना होगा। जो समाज, जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। और इसलिए जरूरी है कि देश की भावी पीढ़ियां देश की मिट्टी में जन्मे संतों, महापुरुषों, वीर पराक्रमी लोगों के बारे में जानते रहे। इस देश में संघर्षों का जो दौर चला, कैसे कैसे सामाजिक परिवर्तन हुए, उसके बारे में जाने, तभी भारत का आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। और आज इस मौके पर पुनः आप सबकी ओर से ऐसे महान सम्राट को, जो आज इतने वर्षों बाद भी हम सब की प्रेरणा के स्रोत बने हैं, उनको पुनः कोटि कोटि नमन करती हूं। मेरे साथियों, अभी कुछ देर पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपको हमारे 3 साथियों के बारे में बता रहे थे, जो अभी अभी विभिन्न आयोगों के सदस्य बने। मैं इनके बारे में बताते हुए एक बात जरूर कहूंगी कि जो भी हमारे 3 पार्टी के साथी, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बने, महिला आयोग की सदस्य बनी या अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बने, ये तीनों अपना दल के ऐसे साथी हैं जिन्होंने संघर्षों के दौर में इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम किया है। चाहे हमारी बहन अर्चना हो, करुणा शंकर जी हो या रमेश चंद्र कुंडे जी हो, ये संघर्षों के दौर के साथी हैं। आज अपना दल ने इतने वर्षों की यात्रा जो तय की है, उसमें तमाम चुनौतियों और झंझावतों का सामना किया है। और ऐसे ही हमारे ये नींव के पत्थर हैं जिनके कारण अपना दल की एक बुलंद इमारत आज आप सबको नजर आ रही है। आज जो अपना दल आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आज जो अपना दल आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उसके अपने 13 विधायक हैं। आज मैं आपके सामने खड़ी होकर अपना दल के बारे में बता रही हूं,
मैं संसद में अपना दल का प्रतिनिधित्व कर रही हूं। लेकिन चाहे मैं हूं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ये हमारे माननीय विधायक गण हो, ये सब आज अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक पहुंचे हैं तो इसके पीछे हमारा हर वो नींव का पत्थर है जो कभी करुणा शंकर पटेल के रूप में संघर्ष करता आया है, कभी रमेश चंद्र कुंडे के रूप में संघर्ष करता आया है, तो कभी बहन अर्चना के रूप में संघर्ष करता आया। और ये सारे हमारे पुराने साथी जो हम मंच पर दिख रहे हैं, माननीय जवाहरलाल पटेल जी, ये भी पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रह चुके हैं। इनके बारे में मैं बताना चाहती हूं, पार्टी का गठन जिस दौर से हुआ उस दौर से अपना दल का झंडा थामे घूम रहे हैं। जवानी से बुढ़ापा आ गया, अपना दल का झंडा कोई इनके हाथों से छीन नहीं सका। और ये ऐसे साथी हैं, जब 1999 में पीडी टंडन पार्क इलाहाबाद में लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस ने बर्बरता से अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं पर लाठी और गोली बरसाई थी। उस समय जवाहरलाल पटेल ने अपने पेट पे गोली खाने का काम किया था। आज हम सब जो सदन में पहुंचे हैं, आज हम सब जो फक्र से कहते हैं कि हमारी पार्टी अपना दल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, ये ऐसे ही लोगों की कर्मठता, त्याग और तपस्या की देन है। और इसलिए मैं पूरे गर्व के साथ कहती हूं कि मेरा अपना दल सबसे अलग है, मेरा अपना दल सबसे अलग है। यहां बिना कुछ पाने की अपेक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मिलकर इस अपना दल को खड़ा किया। यह अपना दल एक विचार है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जो विचार दिया, उसको अपने खून और पसीने से सींचने का मादा हमारे एक एक कार्यकर्ता के अंदर है। और डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने स्वयं पूरा जीवन संघर्ष किया, किसी पद पर नहीं पहुंचे, लेकिन अपने सिद्धांत, अपने आदर्श, अपनी विचारधारा से कभी कोई समझौता नहीं किया। और इसलिए आज का ये अपना दल हम सबको देखने को मिल रहा है। और हम सब ने ये संकल्प लिया है कि हमारे जैसा एक एक कार्यकर्ता डॉक्टर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस पार्टी को और दिनों दिन मजबूत करने का काम करे। और इस जनपद के जो मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी यहां बैठे हुए, आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। इस जनपद ने अपना दल को बहुत मजबूती दी है। अभी मंच पर मेरे एक साथी आए, लाला कुरैशी जी, हमारे के साहब ने बोला कि ये तो कहीं चले गए थे, ये तो किसी और पार्टी से आ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा ये किसी पार्टी के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दल के हैं। 2012 में जब अनुप्रिया पटेल ने चुनाव लड़ा था, उस वक्त लाला कुरैशी ने भी चुनाव लड़ा था। ये सब पुराने साथी हैं और ऐसे ही पुराने साथी हमारी ताकत है। और आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद, चाहे चायल हो, चाहे सिराथू हो, चाहे मंझनपुर हो, अपना दल ने कई बार, हमारे भाई नागेंद्र जी पिछली बार चुनाव